और अब बात करते हैं सियासत की। झारखंड के पूर्व सीएम और हेमंत सरकार में मंत्री चंपाई सोरेन आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपना दर्द भी बयां किया है। चंपाई सोरेन ने लिखा है कि जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। चंपाई सोरेन ने लिखा कि पार्टी में हो रहे अपमान और तिरस्कार के बाद उन्होंने वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इधर चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने की अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पोस्ट पर चंपाई सोरेन को एनडीए का हिस्सा बनने के लिए पहले ही मुबारकबाद दे दी है। तो चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि चंपाई सोरेन ने कल जब वो दिल्ली पहुंचे तो इन सब से इनकार किया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक्स पोस्ट पर अपनी व्यथा जाहिर की और कहा कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, वहां पर उन्हें तिरस्कार मिला, उन्हें सम्मान नहीं मिला। और इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने एक और पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि एनडीए में स्वागत है चंपाई सोरेन का, और साथ ही उन्होंने कहा कि चंपाई आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। तो तमाम जो अटकलें चल रही हैं, जो इस पूरे मामले को लेकर गर्मागर्मी चल रही है, ऐसे में ये जो ट्वीट्स दो आए हैं, पहला चंपाई सोरेन का और दूसरा जीतन राम मांझी का, वो एक ही तरफ इशारा करता है। और अब चंपाई सोरेन ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। अभी हम जहाँ पर है वहीं पर है जी जी है ना। और अपना निजी काम में दिल्ली आए। लेकिन सर करेंगे, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं, हाँ या ना सर, ये तो क्लियर कर सकते हैं आप। देखिए हमने बोल दिया जहाँ पर अभी है वहीं पर है। तो जैसे हमको सवाल करते जा रहा है ना, जी सर, हम उसमें क्या कहेंगे कि हम जो स्पेशल हम जो बोल दिया हम निजी काम के लिए काम में आए हैं, हाँ। और हम जहाँ पर है वहीं पर है। सर पैसा कलकत्ता आप गए थे, शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी, ये नहीं? हम अभी किसी से मुलाकात नहीं हुआ। जब हमारा कार्यक्रम में हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हम अभी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है, बाद में हम बताएंगे। तो यहां पर चंपाई सोरेन ने सीधा कहा कि निजी काम से आए हैं और उन्होंने कुछ भी खुलासा नहीं किया, लेकिन जो एक्स पोस्ट पर उन्होंने बातें लिखी हैं, पार्टी में उनके साथ जो तिरस्कार हुआ है उसको लेकर उन्होंने जाहिर कर दिया कि उनके जो विकल्प हैं खुले हुए हैं। चंपाई सोरेन के पार्टी बदलने की अटकलों के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बीजेपी पर ही निशाना साधा। बीजेपी ने चंपाई सोरेन के एक्शन को झारखंड की सियासत की नई सुबह बताया है। अभी बहुत जल्द राज्य में भी हम लोगों का चुनाव का घंटी बजने वाला है। 3-4 महीना से रोज बोलता है कि आज होगा, कल बजेगा, परसों बजेगा, तरसों बजेगा। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी का एक्स पर एक पोस्ट पढ़ा। यह बहुत ही भावुक और संवेदनाओं से भरा हुआ पोस्ट के साथ साथ वंशवादी और परिवारवादी पार्टियों की जो हकीकत है उसको भी बयां करता है। ये दिखलाता है कि ये वंशवादी परिवारवादी पार्टियां, ये भले ही अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र की दुहाई देते हों, संविधान से चलने का दावा करते हों, लेकिन ये पार्टियां विशुद्ध रूप से वंशवाद और परिवारवाद की जननी ही नहीं, इसके पोषक भी है। आज के यह पोस्ट राजनीति में आने वाले दिनों में, झारखंड की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। और हमारे साथ नीतीश चंद्र भी जुड़ गए हैं। नीतीश, अब देखिए यहां पर हो यह रहा है कि जो चंपाई सोरेन है खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, संकेत उन्होंने पूरे दे दिए हैं कि वो पार्टी से तो खुश नहीं है। लेकिन इस वक्त झारखंड की अगर बात की जाए तो वहां क्या सरगर्मियां हैं, क्या जेएमएम के अंदर चल रहा है, क्या वहां के जो लोकल बीजेपी नेता है कह रहे हैं इस मामले में?
देखिए, जिस तरह से चंपई सोरेन ने संकेत दिए हैं वो कोई साधारण संकेत नहीं है, खुलकर बात रखी है सोशल मीडिया पर। इसके अलावा उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल से जेएमएम शब्द हटा लिया। इसके अलावा जो गांव में उनके घर पे झंडा था वो झंडा हटा लिया। गांव में आसपास में उनका काफ़ी प्रभाव है, वहाँ से झंडा हट गया। तो ये कई ऐसे संकेत हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि चंपई सोरेन ने मन बना लिया है। हालांकि अभी इसके कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, कल से इस बात की चर्चा है और जिस तरह से लगातार वो और उनके बेटे सक्रिय हैं, इस बात की संभावना काफ़ी हद तक जताई जा रही है कि अब उनका जो आगे का राजनीतिक सफर है वो किसी नई पार्टी के साथ होगा। और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा भी है कि उनके पास 3 विकल्प हैं। पहला विकल्प कि वो संन्यास लेंगे, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। दूसरा कि वो अकेले चलेंगे। अकेले चलने का जो रास्ता है उनको भी मालूम है कि उनके लिए भी आसान नहीं होगा। कोल्हान में जहां से वो जीतते रहे हैं, पिछली बार 15,000 वोटों से जीते और उसके पहले के चुनाव को देखें तो मात्र 5,000 वोटों से वो जीतते रहे हैं। तो अकेले का सफर उनको भी मालूम है कि बहुत आसान नहीं है। और तीसरा विकल्प उन्होंने रखा है कि एक नया साथी चुनना। तो नया साथी उनके लिए जाहिर है वहां झारखंड में बीजेपी के अलावा कोई बेहतर हो नहीं सकता है। बीजेपी के लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में वो रहे थे और जिस तरह से नाराजगी उन्होंने खुलकर जताई है, उसके बाद बहुत संभावना इस बात की दिखती है कि चंपई सोरेन अब एक नया राजनीतिक सफर शुरू करेंगे और वो नया सफर कमल के साथ होगा। लगातार जो बीजेपी के नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, वो भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने तो पोस्ट भी कर दिया, बधाई भी दे दी है। तो अब इस बात की संभावना बहुत हद तक लग रही है कि चंपई सोरेन जो है, जिनको लेकर कल से ही अटकलें चल रही हैं, अब आज उनको लेकर कोई नई जानकारी सामने आ सकती है। अच्छा, लेकिन नीतीश ये बताइए कि आखिरकार जो दूसरा खेमा है यानी कि इंडी गठबंधन है, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि नहीं, हमारा जो गठबंधन है, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। तो जेएमएम और साथ ही साथ कांग्रेस वो क्या रणनीति बना रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, जाहिर है हेमंत सोरेन को भी इस बात की जानकारी है और इससे पहले भी जिस तरह से उनकी नाराजगी आ रही थी, आपको याद होगा जब हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो रहे थे, उसके पहले ही जिस तरह से चंपई सोरेन की नाराजगी की खबरें आई थी, जब उनको कहा गया कि विधायक दल की बैठक को लेकर उनको कोई जानकारी पहले नहीं दी गई, उनसे कोई सहमति नहीं ली गई। 2 दिन का जो सरकारी कार्यक्रम उनका तय था, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करना था, इसके अलावा एक और सार्वजनिक कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उस समय ही से ही चंपई सोरेन की जो नाराजगी आ रही थी और उस बैठक में जिसमें कि हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति बनी थी, चंपई सोरेन ने नाराजगी जाहिर की थी और वो उनको किसी तरह से मनाया गया था राजभवन जाने के लिए। तो ये बातें जेएमएम को भी पहले से पता है, हेमंत सोरेन को पता है। तो निश्चित रूप से जेएमएम ये मानकर चल रही थी कि चंपई सोरेन आने वाले समय में जो इस तरह के एक नया प्रयोग कर सकते हैं, वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो निश्चित रूप से जेएमएम भी इस बात को मानकर चल रही है। कोल्हान का जो इलाका है वहाँ निश्चित रूप से उनका प्रभाव है, पार्टी के काफ़ी सीनियर लीडर हैं। लेकिन अब जेएमएम के नेताओं ने और हेमंत सोरेन ने कल जिस तरह से ये कार्यक्रम में इशारों में, संकेतों में ये बात कह भी दी है, तो महागठबंधन भी जो है वो भी इस बात को तैयार है कि आखिर यदि चंपई सोरेन जाते हैं तो हमें कैसे मुकाबला करना है। और जिस तरह से अभी पिछले लोकसभा चुनाव में एक तरह से कहें कि जो प्रदर्शन है वो महागठबंधन का, खासतौर से जेएमएम का अपेक्षा के अनुरूप उनके रहा है, उनसे बेहतर रहा है, तो पार्टी भी उत्साहित है और उनको भी इंतजार इस बात का है कि आखिर औपचारिक घोषणा जो है इसकी कब की जाती है। लेकिन नीतीश, साथ ही एक चीज जो बेहद अहम हो जाता है कि जिस इलाके से चंपई सोरेन आते हैं उस इलाके में करीब 14 सीटें पड़ती हैं। कोल्हाना की जो आप इलाके की बात कर रहे हैं, वहां पर तो 11 जो सीटें हैं उस पर जेएमएम ने कब्जा किया था। ऐसे में चंपई सोरेन के हट जाने से जो ये डैमेज होगा, क्या ये जेएमएम इसको रोक सकती है आने वाले चुनाव में? निश्चित रूप से जेएमएम के लिए मुश्किलें जरूर होंगी और टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। कोल्हान के इलाके में 14 सीटें हैं, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, इन 3 जिलों के इलाके आते हैं। तो वहां पर उनका प्रभाव है और ऐसे में यदि बीजेपी का जो एक अपना वोट बैंक है, यदि वो जुड़ जाता है चंपई सोरेन के साथ, तो निश्चित रूप से चंपई सोरेन की स्थिति वहां मजबूत होगी, जेएमएम को झटका लगेगा। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि चंपई सोरेन कोल्हान के इलाके से जो और जेएमएम के विधायक हैं, क्या उनको भी अपने साथ ला पाते हैं। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी विधायक खुलकर सामने नहीं आया है। तो ये इस पर भी निर्भर करेगा कि चंपई सोरेन के साथ और कितने विधायक आने वाले दिनों में उनके साथ आते हैं। और ऐसी स्थिति यदि बनती है तो निश्चित रूप से जेएमएम के लिए एक बड़ा झटका होगा। और जो परिवारवाद का जो एक आरोप हेमंत सोरेन पर
बीजेपी लगाती रही है, उस आरोप को एक आधार मिल जाएगा और निश्चित रूप से परिवारवाद के आरोप को लेकर घेरने का एक मौका मिलेगा। चुनाव बेहद करीब है जी। और ऐसे में एक जो नैरेटिव है परिवारवाद का, और उसको साथ लेकर ही बीजेपी आगे नीतीश ये भी बढ़ेगी। देखना है कि हालांकि ये आखिरकार देखना होगा कि औपचारिक ऐलान जेएमएम कब को होता है और कितना कब चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो साफ कह दिया है कि फिलहाल उनकी जो राहें हैं वो जेएमएम से अलग हो चुकी है, लेकिन ये राहें कहां जा रही हैं, कहां जाकर मिल रही हैं, इसके लिए थोड़ा और इंतजार हम करते हैं।